एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं न्याययुग की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 19वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संदेश को सुनने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने 19वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक इसे पहले से ही रीड किया हुआ है तभी सुनिएगा। यदि आपने नहीं सुना है तो अभी पॉज करके 19वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक पढ़कर ही इस संदेश को सुनिएगा। यहां जब हम 19वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर हम एक लेवी व्यक्ति और उसकी रखेल के विषय में यहां पर देखते हैं और यहां पर हम इजराइलियों का एक बहुत ही गिरा हुआ कैरेक्टर देखते हैं जो कि हमने उत्पत्ति की पुस्तक में देखा था सदोम और अमोरा के विषय में, जहां पर इब्राहिम का भतीजा लूत रहा करता था। और वो लोग किस तरीके से व्यभिचारी बन चुके थे कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सदोम और अमोरा को पूरी रीति से भस्म कर दिया था। वो लोग पुरुष गामी हो चुके थे। वो लोग इस तरीके से परमेश्वर के विरोध में व्यभिचारी हो गए थे कि परमेश्वर ने उन्हें अपने क्रोध से भस्म कर दिया। और उसी प्रकार का पाप जो सदोम और अमोरा में पाया जाता था, उसी प्रकार का पाप यहां हम इस 19वें अध्याय में देखते हैं कि बिन्यामीनी गोत्रों के अंदर इस प्रकार से भोग और विलासता बढ़ चुकी है। उनके अंदर व्यभिचार की लालसा इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब केवल जो स्त्रियां हैं उन्हीं के साथ नहीं बल्कि वो पुरुषों के साथ भी गलत कार्य करने लगे हैं। और यही पूरी घटना यहां 19वें अध्याय में दर्शाई गई है कि इजराइल के पूरे इतिहास में कभी इतना गिरा हुआ कैरेक्टर किसी गोत्र में नहीं दिखाई दिया। यहां हम देखते हैं कि एक लेवी है और उसकी रखेल है। तो यहां पर हम लेवी का भी कैरेक्टर देख रहे हैं कि बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं है। यहां पर भी इस लेवी का जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्त्री पत्नी के साथ नहीं वरन एक रखी हुई एक बिना ब्याहता स्त्री को अपने साथ रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो रास्ते में उसे लेकर के जाता है। वो सारी आप स्टोरी पढ़ लीजिएगा, उससे हमें कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, केवल ये पूरा एक वर्णन लिखा गया है इसलिए एक एक बात लिखी है। तो वहां हम देखते हैं कि वो बिन्यामीनियों के बीच में एक जगह ठहरता है। बिन्यामीन गोत्र का जो इलाका है, बिन्यामीन गोत्र के लोग वहां रहा करते थे, वो वहां पर ठहरते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि जहां वो अपनी उस स्त्री को लेकर के ठहरा हुआ था, वहां बिन्यामीन के लुच्चे लोगों ने उस घर को घेर लिया और वहां पर घेर कर वही घटना दोहराई गई है जो हमने उत्पत्ति की पुस्तक में सदोम और अमोरा के देश में देखी थी, उन शहरों में देखी थी कि जब वो परमेश्वर के दूत लूत के घर में थे तो उस पूरे घर को उस नगर के लोगों ने घेर लिया था कि इन पुरुषों को हमें सौंप दे ताकि हम इनके साथ गलत कार्य कर सकें। तो यहां पर भी यही बात होती है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जो वो लेवीय था उसने अपनी उस रखी हुई स्त्री को उनको सौंप दिया, बाहर भेज दिया। और वो लोग वहशियों की तरह परमेश्वर से जो वो लोग दूर हो चुके हैं, अपने गंदे कार्य उस स्त्री के साथ सुबह भोरे तक करते रहे, उसके साथ वो लीला क्रीड़ा करते रहे, उसके साथ उसका बलात्कार करते रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतने सारे लोगों ने जब उस स्त्री का बलात्कार किया तो हम देखते हैं सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है। और इस बात को देख करके जो लेवी था वो उसकी लाश को उठाता है और उसके 12 टुकड़े कर देता है और उसके 12 टुकड़े करके इजराइल के 12 गोत्रों के देशों में भेज देता है, यह दिखाने के लिए कि देखो इजराइल का जो कैरेक्टर है, उसका जो स्तर है वो कितना गिर चुका है। अब वो सदोम और अमोरा की रीति पर परमेश्वर के विरोध में पाप करने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह जो घटना है वो हमें यह दर्शाती है कि किस प्रकार से इजरायलियों का कैरेक्टर गिर चुका है। वो मूर्ति पूजा से लेकर व्यभिचार तक, और इतना भयानक व्यभिचार कि वो पुरुषगामी तक हो चुके हैं। ये सारी बातें दर्शाती हैं। और ये जो उसने लेवी ने किया है, अपनी उस स्त्री के 12 टुकड़े करके जो भेजा है, वो इसलिए भेजा है ताकि उन इजरायलियों को पता लगे कि देखो कि तुम इजरायलियों का अब जो कैरेक्टर है वो कितना नीचे गिर चुका है कि इस स्त्री का हाल इस प्रकार से किया है कि वो पूरी रात उसको एक वहशियों की तरह रौंदते रहे और वो सुबह तक मरी हुई पाई गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 19वें अध्याय में ये वर्णन पाते हैं। और 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब यह बात सारे इजरायलियों को पता लगती है, मेरे प्यारे भाई बहनों आप इससे पढ़ लीजिएगा, यह बात जब सारे इजरायलियों को पता लगती है तो सारे इजरायली इकट्ठे होकर के क्या कर रहे हैं, वो बिन्यामीनियों पे अब चढ़ाई कर रहे हैं कि अब इन्हें हम अपने बीच में से खत्म कर देंगे, इन्होंने सदोम और अमोरा जैसा कार्य किया है। और हम यहां पर हम देखते हैं कि उनके बीच में जो अगुवाई करने वाला है, वो अगुवाई करने वाला जो हारून है उसका पोता है।
हारून उसका पोता उनकी वहां पर अगुवाई कर रहा है, जिसका नाम पीनहास है, जो कि एलियाजार का बेटा था। मतलब हारून का बेटा एलियाजार बाद में याजक बना, और एलियाजार के बाद एलियाजार का बेटा यहां हम देखते हैं पीनहास, जिसके विषय में हमने पूर्व में भी पढ़ा है। वो उनका अगुवा था और वो लोग उसी को अपना अगुवा मान करके वहां पर उससे सलाह ले रहे थे कि यहोवा हमसे क्या सलाह दे रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हमें यह लगता है, क्योंकि यहां लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि चढ़ाई करो। तो अभी हमने क्या पढ़ा था 18वें अध्याय में कि उन दानी गोत्र के लोगों ने उस पुरोहित लेवी से पूछा कि यहोवा की क्या मर्जी है। तो उसने अपनी तरफ से मन घड़त बोल करके यह कह दिया कि कुशल क्षेम से जाओ, परमेश्वर की कृपा दृष्टि तुम्हारे साथ है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि क्या पीनहास जो हारून का जो पोता है, एलियाजार का जो बेटा है, क्या सचमुच में यहां पर जो बिन्यामीनियों के विरोध में यहां ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है, तो क्या इजरायलियों को परमेश्वर की सलाह सही रीति से वहां मिल रही होगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि जब इजरायलियों का स्तर इतना गिर चुका है तो परमेश्वर किसी भी इजरायली से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है। वहां जैसे कि इस पूरे 17वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक की जो मेन की जो वचन है वो यही है कि उन दिनों इजरायलियों का कोई राजा नहीं हुआ करता था और जिनका जो मन करता था वो वैसा ही किया करता था। तो ये मेन जो टैग है, ये मेन जो लाइन है, वो हमें इस बात को दर्शाती है कि ये जो युद्ध किया है बाकी के 11 गोत्रों ने मिलकर बिन्यामीनियों से, क्योंकि वहां हम देखते हैं कि अब पूरे बिन्यामीनी जाति ने उस स्त्री के साथ गलत कार्य किया नहीं, कुछ लुच्चों ने वहां पर गलत कार्य किया और वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो परमेश्वर ये कैसे कह सकता है कि समस्त बिन्यामीनियों को तुम जाकर युद्ध में मार डालो? तो जिसका जो मन कर रहा था वो वहां कर रहा था, जिसका जो मन कर रहा था वो वहां कर रहा था, और इजरायलियों ने जैसे तैसे बिन्यामीन के गोत्र पर अपनी विजय प्राप्त करी और उन्हें इतना काटा, इतना मारा है कि वहां पर वो ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार रहे थे, अपने भाइयों को वो ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। और वहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से बिन्यामीनियों के कुछ ही लोग वहां पर बचते हैं। और फिर क्या होता है, फिर हम 21वें अध्याय में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि जब बिन्यामीनियों को अपने भाइयों को वो काट पीट करके बैठ जाते हैं तो फिर उन्हीं के लिए दुख मनाते हैं कि हे यहोवा, हमारा तो एक गोत्र हमसे कट गया, 12 गोत्रों में से एक गोत्र हमसे कट गया, और फिर उसके लिए दुख मनाते हैं। अरे क्यों दुख मना रहे हो? पहले क्यों काटा? पहले क्यों लड़े? पहले तुमने सभी को क्यों सजा दी? ढूंढ ढूंढ करके बिन्यामीनियों को मार डाला तुमने, अब उसके बाद तुम रो रहे हो? 21वें अध्याय में आपने इस बात को पढ़ा होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आप इसे जरूर पढ़िएगा, आप जरूर पढ़िएगा कि किस प्रकार से जिसका जो मन कर रहा था वही यहां पर कर रहा था, कैसे उनका कैरेक्टर, उनका स्तर पूरी रीति से गिर गया था। तो जो लोग परमेश्वर की सलाह के बगैर और हम कहेंगे गलत रीति से ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें सही सलाह दी है, और वो परमेश्वर ने नहीं दी, लेकिन वो सोचते हैं कि हमें परमेश्वर ने दी है, तब वो ऐसे ही रोते हैं, और जो मसीह विश्वासी अपने अगुओं की सुनकर के अपने जीवन को जीते हैं वो ऐसे ही रोते हैं जैसे यहां पर इजरायलियों के 11 गोत्र रो रहे हैं, क्योंकि उनसे परमेश्वर नहीं कहता है। बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि हम लोग परमेश्वर से या पवित्र आत्मा से सीधा नहीं मांगते हैं, हम अगुओं के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, अगुओं के पीछे पीछे भागने लगते हैं। वो अगुआ हमसे क्या कह रहा है, हम उससे कहेंगे, वो हमारा आत्मिक पिता हमसे कहेगा वही बात मानेंगे, वो हमारा आत्मिक पिता हमसे कहेगा वही बात मानेंगे। तो यहां पर बात मानी तो है पीनहास की। पीनहास कह रहा है कि यहोवा कहता है कि जाओ सारी चीजें करो, तो यहोवा कहता है तो फिर बाद में तुम रो क्यों रहे हो? तो बाद में रो रहे हो और कसम भी खा ली। यहां पर हम 21वें अध्याय में देखते हैं कि इजराइल के बाकी गोत्रों ने यह कसम खा ली कि हम अपनी कोई भी बेटी अब बिन्यामीन के गोत्र को नहीं ब्याहेंगे, और अब इस बात के लिए चिंतित भी हो रहे हैं कि बिन्यामीन का गोत्र आगे कैसे बढ़ेगा। और फिर उसके लिए जिसका जो मन कर रहा था वो उन्होंने किया। आप 21वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, एक वाहियात तरीके से उन्होंने वहां पर कुछ स्त्रियों को वहां पर अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें अपनी पत्नी करके ले लिया। तो यह परमेश्वर की आज्ञा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आप 21वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको यह ना लगे कि यह परमेश्वर ने यह सारी बातें कराई हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि यहां की जो मेन टैग जो वचन है वो यही है। और सबसे लास्ट में जब हम 21वें अध्याय उसके सबसे लास्ट में वचन 25वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां भी यही लिखा है कि उन दिनों इजरायलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक लगता था, जो अच्छा लगता था वो वही करता था। तो यहां पर इजरायलियों को जो अच्छा लग रहा था वो कर रहे थे, व्यवस्था के अनुसार नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं, परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं, परमेश्वर की विधियों के अनुसार नहीं, बल्कि जिसका जो मन कर रहा था वो वहां पर अपने आप कर रहा था। चाहे वो बिन्यामीनियों के लिए जो पत्नियों की व्यवस्था यहां 21वें अध्याय में आपने पढ़ी होगी, बड़ी ही घृणित आपको वहां लगी होगी, लेकिन यह परमेश्वर की ओर से नहीं था। यह इजरायलियों का कैरेक्टर है यहां जो हम 17वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक पढ़ रहे हैं।
कि यहोवा का नाम लेकर यहोवा के ही विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यहां इससे शिक्षा लेनी है। हमें कोई भी अपने मन से बातें नहीं करनी है, जैसे यहां पर इजरायली जिनके जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें वचन को ही अपना अगुवा बनाना है, हमें पवित्र आत्मा को ही अपना अगुवा बनाना है। किसी मनुष्य को नहीं बनाना, किसी अगुवे को नहीं बनाना, किसी बिशप को नहीं बनाना, किसी पोप को नहीं बनाना। तो क्या हो रहा है कि पोप ने यह कह दिया इसलिए हम ये सारी बातें करेंगे, पोप ने कह दिया इसलिए हम ये सब करेंगे। तो एक मनुष्य के पीछे ही तो चल रहे हैं हम सब। अगर मैं हम सब की बात नहीं कर रहा, मतलब जो लोग मनुष्यों के पीछे चल रहे हैं, चाहे रोमन कैथलिक चर्चिज हैं वाले हैं तो वो अपने अगुवे के पीछे चल रहे हैं, पोप के पीछे चल रहे हैं। तो चाहे वो मेथोडिस्ट वाले हों, चाहे वो पेंटाकोस्टल हों, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके अगुवे ने कहा कि ऐसा होता है, उनके फाउंडर ने कहा ऐसा होता है, वो कहते हैं यस आप ही जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कोई बाइबल को उनके पन्ने पलट के नहीं देखता। परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अगर यहां वो व्यवस्था को देखते तो व्यवस्था में लिखा है कि तुम एक होकर के रहना, तुम एक और होकर के रहना, तुम्हारा जो न्याय है वो न्यायी करे, तुम्हारा जो न्याय है तुम में जो प्रधान नियुक्तियां हैं वो करे। लेकिन यहां क्या किया, 11 गोत्रों ने मिलकर बयानमीनियों पर चढ़ाई कर दी। किस लिए चढ़ाई कर दी कि कुछ बयानमीनियों ने उस लेवी की रखेल के साथ दुराचार किया था, तो उनको सजा देते ना, उनको पथरवा करके मार देते ना। पूरे दानियों को क्यों मार दिया, तुम्हारे अंदर काफी तुम ज्यादा धार्मिक थे, तो यहां पर तो कर दिया ना न्याय। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है कि तुम किसी का न्याय मत कर देना, किसी पर दोष मत लगा देना, क्योंकि न्याय करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। लेकिन यहां पर न्याय किया जा रहा था और बाद में उससे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा है और रो भी रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि वो लोग इस बात के लिए पछताते भी हैं। यहां पे कहते हैं कि वो हम 21वें अध्याय 6 वचन में, तब इस्राएली अपने भाई बियानमीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इस्राएल में से एक गोत्र कट गया है। क्यों पछताए? क्योंकि परमेश्वर ने अगर वो आज्ञा दी होती तो वो नहीं पछताते। उन्होंने अपनी मर्जी से जो उनका मन करता था वो ही करने लगे हैं। तो हमें भी अपनी मर्जी से सारी चीजें नहीं करनी है कि जो हमें अच्छा लग रहा है हम वही करेंगे, हमें अच्छा लग रहा है तो हम ये करेंगे। बहुत बार मेरी कई लोगों से बहस हो जाती है कि अरे नहीं ये तो हम कर सकते हैं, हमें तो ये अच्छा लगता है, परमेश्वर को इससे क्या मतलब। लेकिन आपने अपनी मर्जी चला दी है। अगर अपनी मर्जी से जिएंगे तो फिर परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। वचन के अनुसार जिएंगे तब परमेश्वर के सामने है आपके साथ खड़े होंगे, पूरे हिम्मत के साथ अपनी नजरों को उठा करके इसके सामने खड़े होंगे। किसी अगुवे की नहीं, किसी बिशप की नहीं, किसी पोप की नहीं, किसी अपने फाउंडर की नहीं, बाइबल की सुनना है, बाइबल की सुनना है। जेम्स की भी नहीं सुनना, किसी और अगुवे की भी नहीं सुनना। अगर जेम्स भी बाइबल के विरोध में अगर कोई बात करता है तो उसको तुरंत टोकना है, तुरंत टोकना है कि जेम्स ब्रदर आपने यहां बाइबल के विरोध में बात कर दी है, वचन के विरोध में बात कर दी है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने अभी अपनी तरफ से कुछ भी आप लोगों को अध्ययन नहीं दिया है। जो पवित्र शास्त्र ने हमें समझाया वही मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है, वही समझाया है। किसी डिनोमिनेशन की पकड़ के नहीं, किसी डिनोमिनेशन के नीचे नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया और उसका सच्चा सेवक बनकर ही सारी बातों को आपको सिखाया है। यह नहीं है कि वो डिनोमिनेशन क्या सोचेगा, क्या ये वो डिनोमिनेशन वाला अगर मेरे साथ जुड़ा है तो वो क्या सोचेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो ही बताया जाएगा और जो वो कहता है वो ही समझाया जाएगा और इसी वचन के अनुसार ही हम अपने जीवन को जिएं। कोई सवाल है इस वचन के अनुसार ढूंढें, कुछ डाउट है इस वचन के अनुसार देखें। कोई अगवा, कोई बिशप, कोई पोप, कोई भी फाउंडर हमें बचाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा है। पौलुस ने साफ तौर पे अपने लिए भी कह दिया कि पौलुस क्या तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा है? नहीं, ना पौलुस, ना कैफा, ना अपोलुस, ना कोई और प्रेरित तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा है, ना तुम्हारा अगवा तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा है। तुम्हारे लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ा है, इसलिए उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। जो उसने कहा है वो ही हमें मानना है। किसी भी बात को, किसी भी आज्ञा को तोड़ना और मरोड़ना नहीं है। जैसे मीका ने किया, मीका ने यही तो किया कि वहां मूर्तियां बना ली यहोवा की। शायद उसके मन में यही बात होगी कि परमेश्वर ने यह थोड़ी कहा है कि मेरी मत बनाना, हम तो यहोवा की बना रहे हैं। तो हमें इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके परमेश्वर के वचन में घोल मेल नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने न्यायों की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा, 17वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक। और अब हम रूत की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जो कि एक स्त्री है और हम जानते हैं कि वो राजा दाऊद की परदादी है। उसके विषय में ये पूरा एक विस्तार से बताया गया है। एक बहुत ही धर्मी स्त्री है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।